तालिबान के चीफ जस्टिस और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी अपने कालम में लिखते हैं, रियासत मदीना इमरान खान वाली नहीं, असल रियासत मदीना में लाजमी था कि जुम्मा और ईदैन का खुतबा मरकज में अमीरुल मोमिनीन और सूबों में गवर्नर दिया करते थे। इस मौके पर वो अपनी हुकूमत की पॉलिसियां बयान करते और फिर अपने आप को अवामी एहतसाब के लिए पेश करते। अफगानिस्तान पर काबिज हो जाने वाले तालिबान का दावा है कि उन्होंने इस्लामी खिलाफत कायम की है। यूं होना तो ये चाहिए था कि इसी असूल के तहत काबुल में जुम्मा और ईदैन की इमामत अमीरुल मोमिनीन मुल्ला हिब्बतुल्लाह और सूबों में गवर्नर करते और फिर अपने आप को एहतसाब के लिए भी पेश करते, लेकिन बवजह खुद मुल्ला हिब्बतुल्लाह सामने नहीं आ रहे। चुनांचे गुज़िश्ता ईद के मौके पर काबुल में कसरे सदारत में ईद की नमाज का खुतबा तालिबान की इमारत इस्लामी के चीफ जस्टिस अब्दुल हकीम इसहाक ज़ई, जो अब्दुल हकीम शरई के नाम से मशहूर हैं, ने दिया। खुतबा देते वक्त मुल्ला बरादर, अफगान काबीना के अरकान और सरकारी हुकाम उनके सामने बैठे थे। खुतबा के दौरान जहाँ उन्होंने खवातीन की तालीम और दीगर इक़दामात से मुतल्लिक तालिबान की पॉलिसियों का दिफा किया, वहाँ वज़रा और सरकारी हुकाम को नसीहत भी की कि वो खौफ खुदा को सामने रखें, अपने आप को अल्लाह और अवाम के सामने जवाबदाह समझें, इस इक़्तिदार को दुनिया की आधी चीज़ समझें, वगैरह वगैरह। ताकत और इक़्तिदार की बेसबाती से मुतल्लिक मुल्ला अब्दुल हकीम शरई ने एक इबरत आमोज और दिलचस्प वाक़या बयान किया। उनका कहना था कि खलीफा हारून रशीद के दौर में एक नीम पागल शख्स रोज उनके दरबार में आता। उस शख्स का नाम इब्ने वहब था। वो आकर खलीफा हारून रशीद और उनके साथियों के सामने लताइफ भी सुनाता, उन्हें हंसाता भी था और बाज़ औक़ात किसी हद तक पागलों जैसी हरकतें भी किया करता था। लेकिन इसके इन सब कामों में खलीफा हारून रशीद और उनके वज़रा के लिए अमूमन एक नसीहत भी हुआ करती थी। यूं खलीफा लुत्फ़ उठाने के साथ साथ उसकी गुफ्तगू से नसीहत भी हासिल करते थे। अब्दुल हकीम शरई ने फरमाया कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि वो नीम पागल शख्स यानी इब्ने वहब कई रोज के लिए गायब हो गया और नजर नहीं आया, तो खलीफा हारून रशीद को फिक्र लाक हुई और उन्होंने अपने कारिंदों को इसकी खबरगिरी के लिए रवाना किया। वो उसके मकाम पर गए तो देखा कि वो एक दरख्त के नीचे आराम से सो रहा है। जब हारून रशीद के हुक्काम ने उसे नींद से उठाया तो उसने शदीद गुस्से में हुक्काम को काफ़ी डांट पिला दी कि मेरी नींद क्यों ख़राब की है। ताहम चुनांचे खलीफा का हुक्म था, इसलिए वो इब्ने वहब को पकड़कर खलीफा हारून रशीद के दरबार में ले आए। यहाँ भी माजी के बरक्स वो खलीफा हारून रशीद से निहायत नाराज़ था और उनसे उनके हुक्काम की शिकायत की कि तुम्हारे लोगों ने मेरे साथ बड़ी ज्यादती की। खलीफा हारून रशीद ने पूछा कि क्या ज्यादती की है, तो इब्ने वहब ने कहा कि मैं आराम से सो रहा था, लेकिन इन्होंने आकर मेरी नींद खराब की, जबकि उस वक़्त मैं ख्वाब देख रहा था। जिस पर हारून रशीद ने इब्ने वहब से कहा कि ये इतनी बड़ी बात तो नहीं कि तुम इस कदर गुस्सा हो, नींद ही से तो उठाया है और वक्त मिलने पर फिर सो जाना। इब्ने वहब ने इस तरह गुस्से में कहा कि वो मामूल की नींद नहीं थी, बल्कि मैं ख्वाब देख रहा था। ख्वाब में मैं अमीरुल मोमिनीन बना हुआ था और मुल्क व मिल्लत के मुक़द्दर से मुतल्लिक फैसले सादर कर रहा था कि तुम्हारे बंदों ने उठाकर मेरी बादशाहत ख़त्म कर दी। उन्होंने सिर्फ नींद से नहीं उठाया बल्कि मेरी वो सारी सल्तनत ही ख़त्म कर दी। ये सुनकर खलीफा हारून रशीद हंसे और कहा कि या इब्ने वहब, वो कोई हकीकत तो नहीं थी, ख्वाब ही तो था। कोई हकीकत में तो मेरे बंदों ने तुम्हारी हुक्मरानी ख़त्म नहीं की। इस पर इब्ने वहब ने खलीफा हारून रशीद से कहा कि सब ख्वाब ही होता है, मेरी हुक्मरानी भी ख्वाब थी और तुम्हारी हुक्मरानी भी ख्वाब है। मेरी हुक्मरानी आंख खुलने से ख़त्म हुई और तुम्हारी हुक्मरानी आंख बंद होने से ख़त्म होगी। मुल्क व मिल्लत के मुकद्दर की किस्मत के फैसले करने का मेरा अख्तियार मेरी आंख खुलने से ख़त्म हुआ और आपका अख्तियार आपकी आंख बंद होने से ख़त्म होगा। ये जवाब सुनकर खलीफा हारून रशीद ने इब्ने वहब से कहा कि बेशक तुमने दुरुस्त फरमाया, न जाने कुर्सी, ताकत, डंडे, हथौड़े और शोहरत में क्या ऐसी मुसीबत है कि हम समझ लेते हैं कि ये ज़िंदगी भर मेरे साथ होगा, या फिर ये कि मैं जिंदगी भर इस ओहदे पर बैठा रहूंगा। हुक्मरानों में देखें तो भुट्टो, बेनज़ीर, मुशर्रफ, नवाज शरीफ और अब इमरान खान का अंजाम हमारे सामने है। जजेस में देखें तो जिंदा लोगों में साकिब निसार वगैरह हमारे लिए नमूना इबरत बने हुए हैं, लेकिन फिर भी जब आजमाने के लिए अल्लाह हमें इज़्ज़त, शोहरत या अख्तियार देता है तो हम नऊज़ बिल्लाह खुदा की ज़बान में बोलने लगते हैं। मैंने अपने सहाफ़ती ज़िंदगी में हज़ारों ऐसे लोगों को देखा है कि अपोजिशन या आजमाइश के दिनों में उनसे ज़्यादा शरीफ, ताबेदार बल्कि ग़ुलाम कोई नहीं होता, लेकिन इक़्तिदार मिलते ही वो फ़िरौन बन जाते हैं। फिर जब दोबारा इक़्तिदार से महरूम हो जाते हैं तो दोबारा उसी लेवल पर आ जाते हैं, लेकिन दोबारा मौका मिलने के बाद रातों रात वो फिर फ़िरौन सिफ़त बन जाते हैं। वक्त ने साबित कर दिया है कि सियासतदान, जर्नल और जर्नलिस्ट तो सबक नहीं लेते, लेकिन देखते हैं कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस
افغانستان کے چیف جسٹس کے بیان کردہ اس عبرت آموز واقعے سے عبرت لیتے ہیں یا پھر ثاقب نثار کا راستہ اپناتے ہیں؟ مرضی ہر کسی کی اپنی ہے، لیکن حقیقت بس یہی ہے کہ ایک نہ ایک روز آنکھوں کو بند ہو ہی جانا ہے، بلکہ اب تو آنکھیں بند ہوئے بغیر پلک جھپکتے ہی انسان آسمان سے زمین پر آ گرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔